फॉर्म। ये तीन फॉर्म्स है प्रोनाउंस की। सब्जेक्टिव फॉर्म जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा था, इज द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो जुमले का मरकज वो है, मौजू वो ही है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? फर्स्ट पर्सन के लिए आई इस्तेमाल करते हैं, अगर ज्यादा है फर्स्ट पर्सन तो वी का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन अगर सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, तो इसके लिए यू इस्तेमाल करते हैं। यू एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, ज्यादा लोगों के लिए भी यू का ही वर्ड इस्तेमाल होता है। और बाकी ये थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट और दे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और प्रेजेंट सिंपल टेंस पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब में एस या एस का इजाफा होता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमने वही प्रोनाउंस यूज करने हैं जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ के ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट इज द वन हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा होता है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जिस पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा होता है। सो फर्स्ट पर्सन फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर इज टीचिंग मी, सर मुझे पढ़ा रहे हैं। अब जाहिर है मैं एक एक्शन कर रहा हूं, ये एक्शन मैंने आप पे ट्रांसफर कर दिया, सर इज टीचिंग मी, यू आर द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो अब ये नहीं आप लिखेंगे सर इज टीचिंग आई, सर इज टीचिंग मी। सिमिलरली आप सारी क्लास हैं, मैं आप सबको यहां पे पढ़ा रहा हूं, तो अब यही करेंगे, सर इज टीचिंग अस, सर हमें पढ़ा रहे, सर हमें पढ़ा रहे, सर इज टीचिंग अस। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू में कोई चेंज नहीं आती, इट रिमेन्स द सेम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही अलबत्ता हिम बन जाता है, जैसे सर इज टीचिंग हिम। अब यहां पे आई एम टीचिंग हिम, आई यहां पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, मगर चूंकि मैं उस शख्स को पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का एक्शन उस शख्स पे ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए मैंने हिम का वर्ड इस्तेमाल किया। सर इज टीचिंग हिम। सिमिलरली सर इज टीचिंग हर, सर इज टीचिंग देम, एंड सर इज लुकिंग एट इट। इट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी कोई चेंज नहीं आती। मैं अपने मोबाइल फोन की तरफ अगर देख रहा हूं तो आप यही कहेंगे, सर इज लुकिंग एट इट। सो यू और इट में कोई फॉर्म में तब्दीली नहीं है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इनकी सिमिलर है। पोजेसिव फॉर्म्स जहां पे आप पोजेशन का इजहार करते हैं, या तो मैं कहूंगा डियर स्टूडेंट्स दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, या मैं कहूंगा दिस पेन इज माइन, या मैं कहूंगा ये पेन मेरा है। तो जुमले के आखिर में इज माइन ही लगाना। दिस पेन इज माइन। सिमिलरली ये घर हमारा है, दिस इज आवर हाउस, मगर जुमले के आखिर में पोजेसिव फॉर्म लगेगी, दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स। और यहां पे गौर फरमाएं, कोई एपोस्ट्रोफी या कॉमे का इस्तेमाल आपने हरगिज नहीं करना। ये ओ यू आर एस, ये एक ही वर्ड है, दिस हाउस इज आवर्स। सिमिलरली ये घर आपका है, दिस इज योर हाउस, या दिस हाउस इज योर्स, या दिस हाउस इज योर्स। सिमिलरली दिस इज हिज हाउस, या दिस हाउस इज हिज के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, जुमले के आखिर में है फिर भी हिज ही है। दिस इज हर हाउस, दिस हाउस इज हर्स, एंड दिस इज देयर हाउस, एंड दिस हाउस इज देयर्स। अगेन यहां पे आप देखें तो देयर्स है, इसमें कॉमे का इस्तेमाल नहीं है। आखिरी जिसपे आमतौर पे बहुत गलती हो जाती है, इट्स, आईटीएस, इट्स, ये पोजेसिव फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। मैं ये कहूंगा जनाब कि ये जो मेरा मार्कर है, इसका जो रंग है वो सफेद है, तो इट, दिस इज अ मार्कर, इट्स कलर, इसका, इट्स कलर इज वाइट, या वाइट इज द कलर ऑफ इट।
सो ये वो तीन फॉर्म्स हैं जो आपको इम्तिहान में बहुत ज्यादा जिनका ओके जी, लेट अस रिज्यूम. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी थ्री फॉर्म्स. इनको आपस में कभी मिक्सअप ना कीजिएगा. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट की जा रही हैं. नंबर वन इज his accomplishments are greater than my accomplishments. Now this sentence is absolutely fine. ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है. मगर इंग्लिश राइटिंग में हमने ये डिस्कस किया कि रेपिटेशन हम आमतौर पे अवॉइड करते हैं. रेपिटेशन अवॉइड करते हैं. सो यहां पे रेपिटेशन किस वर्ड या वर्ड्स की हो रही है? अकॉम्प्लिशमेंट्स की. His accomplishments are greater than my accomplishments. So my accomplishments की जगह पे आप possessive pronoun का इंतखाब करें, दूसरे possessive pronoun का. आपके सामने ऊपर दो choices दी गई हैं. या तो आप my possessive form का इस्तेमाल करते हैं या mine का इस्तेमाल करते हैं. So a better sentence would be his accomplishments are greater than mine. His accomplishments are greater than mine. ये एक बेहतर सेंटेंस है. गो के इस ऊपर वाले सेंटेंस में भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, मगर हम आमतौर पे रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं. सिमिलरली इस सेंटेंस की तरफ और फरमाएं. ही इज ग्रेटर देन मी. आमतौर पे स्पोकन इंग्लिश में ये सेंटेंस एक्सेप्टेबल है. मगर डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि मी तो हम तब यूज करेंगे जब हम पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा हो. जब हम पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा हो, तो मुझ पे तो कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा. ये तो दो अफराद को कंपेयर किया जा रहा है. So the correction would be he is greater than I am. He is greater than I am. इसी तरह हम ये जुमला भी गलत बोल देते हैं. My sister is taller than me. स्पोकन इंग्लिश में ठीक है. स्पोकन इंग्लिश में एम्स आपके कुछ और होते हैं, टाइम आपको बचाना होता है. इट इज एब्सोल्युटली फाइन विद स्पोकन इंग्लिश. However, in the written English, यहां पे मुझ पे कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा. इस जुमले में सब्जेक्ट्स दो हैं, दो लोगों के मुतालिक गुफ्तगू हो रही है, मेरी बहन के मुतालिक और मेरे मुतालिक. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी माई सिस्टर इज टॉलर देन आई एम को दो बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. हेल्पिंग वर्ब पहले ही इस्तेमाल हो चुका है.
दूसरे हेल्पिंग वर्ब को रिपीट ना करें, इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया माई सिस्टर इज टॉलर देन आई। स्पोकन इंग्लिश में आमतौर पे मी इस्तेमाल हो जाता है। एंड द लास्ट, ही डिड इट बेटर देन मी। अगेन स्पोकन इंग्लिश में ये ठीक है, रिटन इंग्लिश में गलत है। सो द करेक्शन वुड बी ही डिड इट बेटर देन आई डिड, दैट वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। भाई एक काम उसने किया है, जो काम करता है उसके लिए सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करें, वो सब्जेक्ट है। ही यहां पे सब्जेक्ट है, ही डिड इट। दूसरी तरफ मैंने भी काम किया था, आई ऑल्सो डिड इट, मगर उसका काम जो है मेरे काम से बेहतर था। ही डिड इट बेटर देन आई डिड। तो दोनों सब्जेक्ट्स के काम का कंपैरिजन हो रहा है, मुझ पे कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो अगेन दैट इज द रॉन्ग सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, आखिरी बात जहां से करेक्शन ऑफ एरर्स आपसे पूछा गया है, दैट इज द एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। सवाल आपको यहां से पूछा गया, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में ग्रामेटिकल फॉर्म में कोई फर्क नहीं है। फॉर्म से मेरी क्या मुराद है, यानी कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में आई माई सेल्फ बन जाता है, वी आवर सेल्व्स बन जाता है। यू अगर एक शख्स के लिए इस्तेमाल हो तो योर सेल्फ, अगर ज्यादा लोगों के इस्तेमाल हो तो योर सेल्व्स इसके अंदर तब्दील हो जाता है। शी बिकम्स हर सेल्फ, ही बिकम्स हिमसेल्फ, एंड इट बिकम्स इट सेल्फ, एंड दे बिकम्स देमसेल्व्स। ये दोनों फॉर्म्स रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस की हैं, तो फिर फर्क किधर है? जब इनकी फॉर्म्स एक ही हैं तो फर्क किधर है? फर्क दो जगह पे है। एम्फेटिक प्रोनाउन के बगैर जुमला सरवाइव कर सकता है, क्योंकि हम ये एम्फेसिस के लिए यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। अगर इस जुमले से मैं माई सेल्फ हटा दूं तो फिर भी काम करने वाला कौन है? काम करने वाला फिर भी मैं ही हूं, आई डिड दिस वर्क। मगर माई सेल्फ का इजाफा मैंने क्यों किया? सिर्फ इस चीज पे जोर देने के लिए कि ये काम मैंने किया है, और बकलम मैंने ही खुद किया है। आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। इस माई सेल्फ को आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। इन बोथ केसेस माई सेल्फ emphasizes only I and nobody else did it। ये जोर किस बात पे दे रहा है कि ये मैंने किया, बकलम खुद किया है, और किसी और ने नहीं किया। सो एम्फेटिक प्रोनाउन आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, या जुमले के आखिर में भी लगा सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एहतियात कीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मकसद क्या होता है? वो जो एक्शन होता है वो पलट के आप ही की तरफ आ रहा होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्शन पलट के आप ही की तरफ आ रहा है, दैट इज द पर्पज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों जुमलों में ज्यादा फर्क है। आई सॉ द मिरर माई सेल्फ, फुल स्टॉप। और दूसरा जुमला है, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। दोनों जुमलों में फर्क है। सबसे पहले मैं दूसरे जुमले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं। आपको आपके घर वालों ने कहा है, फर्ज करें कि जाओ जाके मार्केट से आईना खरीद के लाओ। आप गए जनाब, मार्केट से शीशा यानी कि आईना खरीद के लाए हैं। जब वापस लाके आपने आईना दिया अपने घर वालों को, तो वो आईना क्रैक्ड था, उसमें क्रैक पड़ा हुआ था। तो आपसे घर वाले कहेंगे, क्या तुमने देख कर नहीं लिया था? क्या ये शीशा देख कर नहीं लिया था? तो आप उस वक्त कहेंगे, आई सॉ द मिरर माई सेल्फ। जनाब, मैंने खुद शीशा चेक करके लिया था, मैंने खुद चेक किया था, खुद देखा था।
इस माई सेल्फ को आप आई के बाद भी यूज कर सकते हैं। आई माई सेल्फ सॉ द मिरर, तो भाई मैंने खुद शीशा चेक करके लिया था। मगर जब आप उस शीशे में अपनी शक्ल देखेंगे, अपना अक्स देखेंगे, अपनी तस्वीर देखेंगे, तो फिर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। और याद रखें, रिफ्लेक्स प्रोनाउन मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। तो जब आप अपना चेहरा देखेंगे उस आईने में, तो आप कहेंगे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपना अक्स आईने में देखा। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। सो याद रखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेन वर्ब के फौरी बाद इस्तेमाल होता है। और इसका मकसद क्या होता है कि ये एक्शन पलट के किस पे आ रहा है, आप ही पे आ रहा है। करेक्शन ऑफ एरर्स में कुछ बड़े मशहूर सेंटेंसेस हैं जो यहां से दिए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, कदीम दौर में सीएसएस के इम्तहानों में पूछा जा सकता था। ही अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी, उसने इस मौके से फायदा उठाया। ही अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी, उसने इस मौके से फायदा उठाया। इसकी करेक्शन क्या है? ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ये करेक्शन है इसकी। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये एक फिक्स करेक्शन है जवाद वर्डन, ये एक फिक्स करेक्शन है। अब आपको सीएसएस 2018 में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही मिलता जुलता एक करेक्शन ऑफ एरर दिया गया, सीएसएस 2018 रादर 2019। जी, द सेंटेंस वाज, शेयर स्क्रीन, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, उसने हॉलीडेज में खुद बहुत इंजॉय किया। ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। जी, एनी गेस? ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडे। इंजॉय किसने किया? उस शख्स ने खुद किया, यानी कि वो इंजॉयमेंट का जो एक्शन था पलट के उसी पे ही आ रहा। जी बिल्कुल जनाब, मेरे पास दो जवाब आए हैं, एक समीर और एक सचल की तरफ से। शाबाश, वेल डन। सो द करेक्शन इज ही इंजॉयड हिमसेल्फ, he enjoyed himself during the holidays, he enjoyed himself during the holidays. Similarly, consider an example of a third sentence. She heard during the game. हम आमतौर पे गलत सेंटेंस बोलते हैं, शी वॉज हर्ट ड्यूरिंग द गेम, वो गेम के दौरान जख्मी हो गई। भाई वो गेम खेल रही थी, खुद ब खुद जख्मी तो नहीं हुई, रिस्पॉन्सिबल खुद ही है कि जख्म उसको खुद लगा है। यहां पे एक बात, ये वॉज का इस्तेमाल गलत है, इस वॉज को रिमूव कीजिए। अब करेक्शन करें, कहां पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। शी हर्ट ड्यूरिंग द गेम। जी, एनी गेस? जी जवाब, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। हर्ट जो है इसकी सेकंड फॉर्म भी हर्ट ही है,
तो उसने गेम के दौरान अपने आप को जख्मी कर लिया। बिल्कुल सही है जी, शी हर्ट हरसेल्फ शी हर्ट हरसेल्फ ड्यूरिंग द गेम। She hurt herself during the game. That is the correction. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि करेक्शन ऑफ एरर में एक बार ही पूछा गया CSS 2019 में, मगर बहरहाल पूछा गया। यहाँ पे जो एक चैप्टर है मैंने प्रोनाउन का वो मुकम्मल किया। The rest of the chapter we shall discuss tomorrow along with the subject and verb agreement के मजीद एरर्स के साथ प्रोनाउन का चैप्टर मैं मजीद डिस्कस करूंगा। सो आज टू कंक्लूड वी हैव डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड पोजेसिव फॉर्म। हमने ये फॉर्म्स डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमने एक स्पेसिफिक एरर डिस्कस किया है प्रोनाउन का, विच इज कॉल्ड एज एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में तो कोई एरर बहरहाल नहीं आता। एरर एनालिसिस का ताल्लुक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे, जो कि आपको इम्तहानों में एक बार पूछा गया, मजीद भी पूछा जा सकता है। Tomorrow, inshallah ta'ala, we shall discuss something more about word that would be demonstrative pronouns and the subject and verb regarding pronouns. तो दो मजीद हमने जो है प्रोनाउन की टाइप्स पूछनी है और उसके बाद ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो प्रोनाउंस में उसके बाद हमारा कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहेगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। सो टू कंक्लूड डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट आवर लेक्चर 3। लेक्चर 3 के एम्स की तरफ दोबारा देखिए। आज हमने डिस्कस किया कि है ऑन वर्ड एंड ऑन सेंटेंस एंड ऑन पैराग्राफ लेवल। सो ऑन द वर्ड लेवल वी हैव डिस्कस्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रोनाउंस। स्पेशल आज रेफरेंस हमारा प्रोनाउन का था, जिसको हमने डिस्कस किए। प्रोनाउन के सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कल हमने डिस्कस किए थे। आने वाले कल में, यानी कि विच मींस टुमारो, वी शैल हैव मोर एक्सरसाइजेस ऑफ द एरर्स ऑफ द प्रोनाउंस। On the sentence level, we have discussed the tenses like present simple and present continuous, and we have discovered the contrasting uses of these two tenses. On the paragraph level, we have discussed nothing. Dear students, there is one paragraph pending towards you. So, मुझे अभी तक एक स्टूडेंट नहीं भेजा। काइंडली माय फेवरेट बुक पे ज़रूर लिखिए। अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है माय फेवरेट बुक पे, कोई भी आपने बुक पढ़ी ही नहीं है खुदा ना खास्ता, और आप नहीं लिख सकते, देन प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट। माय फेवरेट सब्जेक्ट पे लिख लें, माय फेवरेट न्यूज़पेपर पे लिख लें, मगर लिखें ज़रूर। सो आपके सामने मैंने जो सारा टास्क था वो ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट कर दिया था। उस टास्क के हिसाब से आपने प्रोसीड करना है। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि मुझे इसी ग्रुप में आप सेंड करें। इंडिविजुअली भी सेंड करते हैं तो मैं मार्क कर देता हूँ, मगर इस ग्रुप में सेंड करने का फायदा ये है कि मेरे सामने जो है वो चीज़ बेहतर तरीके से पहुंच जाती है। सो आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस फाउंडेशन सीरीज की मैंने शेयर की थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ कंटेंट, इफ यू आर लैकिंग द कंटेंट, देन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, मगर रुकना नहीं है। सो यहाँ पे आपके सामने जो सब्जेक्ट्स मैंने रखे थे, दे आर my favorite subject, my favorite book, my favorite newspaper. If you cannot do this second topic, my favorite book, then proceed with my favorite newspaper. तो आप इसकी तरफ चले जाएं। मगर रोज आपने बेटा पैराग्राफ लिखना जरूरी है, क्योंकि इस तरह हमारे ये सारे 100 वर्ड पैराग्राफ जब मुकम्मल होंगे, तभी जो है मैं 5 पैराग्राफ की तरफ आ सकूंगा, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस या कोई और टॉपिक। तो सबसे पहले हमें ये 100 वर्ड पैराग्राफ करने जरूरी है, ताकि अल्टीमेटली मैं फिर 5 पैराग्राफ की तरफ भी आऊं। So note down your pending work which you must submit by late evening or tomorrow. इंशाल्लाह ताला कल हम मजीद प्रोनाउंस पर डिस्कशन करेंगे। प्रोनाउंस के सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, उनको भी जो है हम लोग फोकस करेंगे। मीनवाइल आपसे ये हैंड आउट भी शेयर कर देता हूँ, और होमवर्क करेक्शन ऑफ एरर्स
वो भी शेयर कर देता हूँ जो आपने खुद से अटेम्प्ट कर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो।